संसार और संसार के कारणों पर जब विचार करते हैं तो संसार तो एक फसल के समान है जो दिखाई दे रहा है। उसका कारण तो उसका बीज है। फसल की ज्यादा चिंता नहीं करना, बीज पर विचार करना। और बीज क्या है? बीज मोह और मिथ्यात्व, अज्ञानता, असंयम, ये संसार के कारण है। अगर जीव के साथ ये जुड़े हुए हैं तो उसका संसार हरा भरा सदा हरा भरा। आप चाहे खाद पानी दो या ना दो, बिना खाद पानी के भी तुम्हारा संसार हरा भरा रहेगा। मोह और मिथ्यात्व भावना ने जग को लूटा। किसने लूटा? किसने लूटा है? हाँ, मोह और मिथ्यात्व भावना ने जग को लूटा। संसार के सबसे बड़े लुटेरे अगर कोई है तो मोह और मिथ्यात्व का भाव है। लुटेरे जानते हैं? लूटने वाले समुद्रों में जहाजों को लूटने वाले रहते हैं। उसके बाद गाड़ियों को रोक करके लूटने वाले होते हैं। दुकानों पर जाकर के लूटने वाले होते हैं। आजकल तरीके लूटने के अलग अलग हो गए हैं। पहले आमने सामने होकर के लूटते थे, अब मोबाइलों से लूट रहे हैं, ऑनलाइन लूट रहे हैं। जरा सा तुम्हारा यहां वहां हुआ कि तुम्हारा खाता खाली है? हाँ, जरा सा तुम्हारा यहां वहां हुआ, तुम्हारा खाता खाली। ये मैसेज, वो मैसेज, ये मैसेज, मैसेज भर आपने पढ़ा, आपका नंबर पहुंच गया। कितना धोखा, कितना दिमाग। साइबर क्राइम जो चल रहा है देश दुनिया में, कितनी बड़ी ठगी। सरल आदमी का जीना मुश्किल हो रहा। दिमाग वाला आदमी अपने अपने घर बैठा बैठा क्या क्या कर रहा। फ्रॉड, धोखे कैसे कैसे दे दिए जाते हैं। तो ये जो धोखे देने वाले होते हैं लुटेरे माने जाते हैं। लूटने वाले दिमाग लगा लगा करके तुम बचाव करते हो, बचाव में दिमाग लगाते हो, वो तुम्हारा निकालने में दिमाग लगाते हैं। अपना बचाव करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण लेना पड़ता है, लेकिन अब अगर किसी को लूटना है तो उसके लिए कोई कॉलेज थोड़ी बने, कोई कोर्स थोड़ी या डिग्री थोड़ी दी जाती है। साहूकारी कैसे करो, बिजनेस कैसे करो, इसके लिए डिग्रियां हैं। एमबीए की डिग्री है, ये डिग्री वो डिग्री है। कंपनी सेक्रेटरी, ये बनाओ वो बनाओ, कैसे करो ये करो, सबके कोर्स है। लेकिन लूटपाट, हिंसा, मार धाड़ के कोई कोर्स नहीं है। ये तो आदमी आदतन सीख जाता है, आदतन सीख जाता है। अब देखो अभी कितना बड़ा भंडाफोड़ हुआ है देश में। आतंकवादियों के रूप में कितनी बड़ी साजिश सामने आई है। आप और हम विचार भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोग विचार भी नहीं कर सकते। और उसमें कौन लगे हुए? देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश, आम आदमी के लिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश, क्या क्या करने के विचार। और उसमें कौन आदमी अपन सोचते भैया जो अशिक्षित हैं, जो नहीं समझते हैं या धर्म के बारे में उन्माद रखते हैं, वो सब ये काम करते हैं। अब पढ़ा लिखा, डिग्री प्राप्त, गवर्नमेंट से अधिकृत
विश्वविद्यालय कॉलेज में प्रोफेसर, अब कॉलेज का प्रोफेसर बच्चे को पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ाएगा और क्या साजिश रच रहा, डॉक्टर पर डॉक्टर, काहे के डॉक्टर, ये तो स्पष्ट देश के हत्यारे माने जाएंगे। ऐसे डॉक्टर होते हैं क्या? और क्या क्या प्लान। अब तो ये साजिश भी सामने आ गई है कि खान पान की सामग्रियों में भी पॉइजन आदि जोड़ करके देशवासियों को धोखा देना। अब बताओ, अरे चलते फिरते बेरोजगार आदमी से लड़ाई झगड़े और ये सब चीजों की, भैया ये ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, अच्छे बढ़िया डिग्री प्राप्त, अच्छे पेशेवर डॉक्टर पर तो दुनिया विश्वास करेगी, दुनिया भरोसा करेगी, लेकिन उनके दिमाग में भी क्या वायरस आ गया, उनका दिमाग भी कैसा हो गया। देश के साथ इतना बड़ा द्रोह देश के साथ, बहुत बड़ी साजिश। अगर इसका पर्दाफाश नहीं हो पाता और अगर थोड़ी सी चूक गवर्नमेंट की और हो जाती, वैसे चूक तो थोड़ी हो ही गई थी, लेकिन कहते ना कि बहुत थोड़े में निकल गया, अगर थोड़ी और चूक हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता देश का। कहां कितनी कितनी जगहों पर कैसे कैसे प्लानिंग चल रहे और कहां से पड़ोसियों से, दूसरे लोगों से क्या मदद मिलती रही। इतनी सावधानी रखने के बाद भी, इतनी सतर्कता रखने के बाद भी अब किसके मन में क्या है, कौन आदमी क्या सोच के चल रहा, कौन पकड़ पाता। लेकिन ये मान के चलो कि देश का कोई ना कोई पुण्य था, देशवासियों का भी कुछ पुण्य था कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी साजिश बहुत थोड़े में निकल गई। अब ये अपराधी है, अपराध साबित है ही इनका, और ऐसे अपराधियों को तो कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने कह दिया दोषियों के लिए कहीं भी बख्शेंगे नहीं, इसका मतलब है समय आने पर बिल्कुल जिस तरीके से उनकी तैयारी थी उस तरीके से उनको सजा भी मिलेगी, मिलनी चाहिए। क्यों? राष्ट्र से बड़ा और कोई दूसरा नहीं होता। राष्ट्र के प्रति द्रोह की भावना, राष्ट्रद्रोह से बड़ा और कोई दूसरा अपराध ही नहीं है। राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। आपस में लड़ लो, झगड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये सब क्षम्य भी हो जाते हैं और इनमें समझौता भी हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्र के प्रति अगर किसी ने द्रोह किया, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की बात की, राष्ट्र को अहित करने का भाव किया, तो ये राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और ऐसे अपराधियों को सजा मिलती ही मिलती है। अपन प्रशस्त अध्यवसाय की बात कर रहे। अब प्रशस्त अध्यवसाय का मतलब तो अच्छे भाव है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अरे कोई कभी ना घबरावे, हम विचार कर रहे, तुम विचार कर रहे, और ये तो घबराने के काम कर रहे हैं। दिल्ली दहल जाए, ये दहल जाए, दिल दहल जाए, वो दहल जाए, दहशत फैल जाए, ये काहे के? ये सब अज्ञानता और कसाई की तीव्रता के परिणाम हैं और अपने जीवन की हताशा के परिणाम हैं।
अपने को ही सब कुछ मानना, दूसरे को कुछ भी नहीं मानना, दूसरे से घृणा करना, ईर्ष्या करना, आदि आदि दहशत फैलाना, ये सब अज्ञानता की कोटि में जाते हैं। अपने भाव शुभ हों, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा किसकी रहे? घर घर चर्चा रहे, धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये ऐसा विचार कौन करता है? भव्यात्मा करता है, धर्मात्मा करता है, जो अपने को, अपने परिवार को, अपनी समाज को, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को महत्व देता है, वो ऐसे भाव करता है। वो ऐसे संसार और संसार के कारणों पर जब विचार करते हैं तो संसार तो एक फसल के समान है जो दिखाई दे रहा है, उसका कारण तो उसका बीज है। फसल की ज्यादा चिंता नहीं करना, बीज पर विचार करना। और बीज क्या है? बीज मोह और मिथ्यात्व, अज्ञानता, असंयम, ये संसार के कारण है। अगर जीव के साथ ये जुड़े हुए हैं तो उसका संसार हरा भरा सदा हरा भरा। आप चाहे खाद पानी दो या ना दो, बिना खाद पानी के भी तुम्हारा संसार हरा भरा रहेगा। मोह और मिथ्यात्व भावना ने जग को लूटा। किसने लूटा? किसने लूटा है? हाँ, मोह और मिथ्यात्व भावना ने जग को लूटा। संसार के सबसे बड़े लुटेरे अगर कोई है तो मोह और मिथ्यात्व का भाव है। लुटेरे जानते हैं? लूटने वाले समुद्रों में जहाजों को लूटने वाले रहते हैं, उसके बाद गाड़ियों को रोक करके लूटने वाले होते हैं, दुकानों पर जाकर के लूटने वाले होते हैं। आजकल तरीके लूटने के अलग अलग हो गए हैं। पहले आमने सामने होकर के लूटते थे, अब मोबाइलों से लूट रहे हैं, ऑनलाइन लूट रहे हैं। जरा सा तुम्हारा यहां वहां हुआ कि तुम्हारा खाता खाली है? हाँ, जरा सा तुम्हारा यहां वहां हुआ, तुम्हारा खाता खाली। ये मैसेज, वो मैसेज, ये मैसेज, मैसेज भर आपने पढ़ा, आपका नंबर पहुंच गया। कितना धोखा, कितना दिमाग। साइबर क्राइम जो चल रहा है देश दुनिया में, कितनी बड़ी ठगी। सरल आदमी का जीना मुश्किल हो रहा। दिमाग वाला आदमी अपने घर बैठा बैठा क्या क्या कर रहा। फ्रॉड, धोखे कैसे कैसे दे दिए जाते हैं। तो ये जो धोखे देने वाले होते हैं, लुटेरे माने जाते हैं। लूटने वाले दिमाग लगा लगा करके तुम बचाव करते हो, बचाव में दिमाग लगाते हो, वो तुम्हारा निकालने में दिमाग लगाते हैं। अपना बचाव करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण लेना पड़ता है, लेकिन अब अगर किसी को लूटना है तो उसके लिए कोई कॉलेज थोड़ी बने, कोई कोर्स थोड़ी या डिग्री थोड़ी दी जाती है।
साहूकारी कैसे करो, बिजनेस कैसे करो, इसके लिए डिग्रियां हैं, एमबीए की डिग्री है, ये डिग्री वो डिग्री है, कंपनी सेक्रेटरी ये बनाओ वो बनाओ, कैसे करो ये करो, सबके कोर्स है। लेकिन लूटपाट, हिंसा, मार धाड़ के कोई कोर्स नहीं है। ये तो आदमी आदतन सीख जाता है। राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। आपस में लड़ लो, झगड़ लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सब क्षम्य भी हो जाते हैं और इनमें समझौता भी हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्र के प्रति अगर किसी ने द्रोह किया, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की बात की, राष्ट्र को अहित करने का भाव किया, तो ये राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और ऐसे अपराधियों को सजा मिलती ही मिलती है। अपन प्रशस्त अध्यवसाय की बात कर रहे। अब प्रशस्त अध्यवसाय का मतलब तो अच्छे भाव है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अरे कोई कभी ना घबरावे, हम विचार कर रहे, तुम विचार कर रहे, और ये तो घबराने के काम कर रहे हैं। दिल्ली दहल जाए, ये दहल जाए, दिल दहल जाए, वो दहल जाए, दहशत फैल जाए, ये काहे के? ये सब अज्ञानता और कसाई की तीव्रता के परिणाम हैं और अपने जीवन की हताशा के परिणाम हैं। अपने को ही सब कुछ मानना, दूसरे को कुछ भी नहीं मानना, दूसरे से घृणा करना, ईर्ष्या करना, आदि आदि दहशत फैलाना, ये सब अज्ञानता की कोटि में जाते हैं। अपने भाव शुभ हों, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा किसकी रहे? घर घर चर्चा रहे, धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये एक ऐसा विचार कौन करता है? भव्यात्मा करता है, धर्मात्मा करता है, जो अपने को, अपने परिवार को, अपनी समाज को, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को महत्व देता है, वो ऐसे भाव करता है।